अनंत ज्ञान के आराधक शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंत को मध्य वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं वो प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि खान। देखो तो लोक साता जी आप सबको साता है। हाँ जी, आपका साता आपका साता होता है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। हाँ सुखसाता है गुरु जी। हाँ मथेन जी। वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हाँ। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सवसाहुण तेसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंद संवेदन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री के मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति, जिसमें नरक और नारकियों का अधिकार चल रहा है। तो कल सुना रहे थे नारकियों में संहनन और संस्थान, और उसके बाद उनके श्वासोश्वास के पुद्गल। अब लेश्याओं का वर्णन है। ईमिसेण भन्ते रयण पभाए पुडवी निरयाण कति लेसाओ पणत्ताओ गोयमा एका काउ लेसा पणत्ता एवं शक्कर पभाए ईमिसेण भन्ते रयण पभाए पुडवी। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में निरयाण नारकियों के कति लेसाओ, कितनी लेशाएं पाई जाती। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, एक का काउ लेसा पणता, केवल एक कापोत लेशा पाई जाती। एवं शक्कर प्रभाय भी, इसी प्रकार शर्करा प्रभा में भी एक कापोत लेशा कहना। बालुओपभाय पुच्छा, दो लेसाओ पणताओ तन जहा नील लेसा कापोत लेसाय तथ जे काउ लेसा ते बहु तेरा। जे नील लेसा पणता ते थोबा। बालुओ पभाय पुच्छा, बालू का प्रभा में नारकियों में कितनी लेशाएं पाई जाती। भगवान ने कहा, दो लेसाओ पणताओ तन जहा नील लेसा कापोत लेसाय, दो लेशाएं पाई जाती, नील लेशा और कपोत लेशा। अब तथ जे काउ लेसा ते बहु तरह, जो कपोत लेशा वाले हैं वे नारकी बहुत है। जे नील लेसा, जो नील लेशा वाले नारकी है, ते थोबा पणता, वे थोड़े कहे। पंक पभाए पुच्छा, एका नील लेसा पणता, पंक प्रभा पृथ्वी में चौथी नरक में केवल एक नील लेशा पाई जाती। धूम पभाए पुच्छा, गोयमा दो लेसाओ पणताओ तन जहा किण्ह लेसाय नील लेसाय ते बहुयर्गा जे नील लेसा ते थोब तरगा जे किण्ह लेसा। धूम प्रभाए पुच्छा, धूम प्रभा पृथ्वी में पांचवी नरक में इसकी परीक्षा कितनी लेशाएं पाई जाती। गोयमा दो लेसाओ पणताओ, हे गौतम, दो लेशाएं कही। तंजाहा जैसे के किण्ह लेसाय नील लेसाय,
कृष्ण लेशा और नील लेशा ते बहुयर्गा जे नील लेशा। जो नील लेशा वाले हैं उनकी संख्या बहुत है। ते तो थोब तरगा जे किणह लेशा। पांचवी नरक में जो कृष्ण लेशा वाले हैं वे नील लेशा वालों की अपेक्षा से थोड़े। तमाय पुच्छा गोयमा एका किन्ह लेसा। भगवान तमा पृथ्वी में छठी नरक में कितनी लेशाएं। गोयमा हे गौतम एका किन्ह लेसा। केवल एक लेशा पाई जाती है जो कृष्ण लेशा है। अधे सप्तमाय एका परम किन्ह लेसा। अधे सप्तम सातवीं नरक में कितनी लेशाएं हैं। केवल एक। एका परम किन्ह लेसा। परम परम कृष्ण लेशा मतलब कृष्ण लेशा के अत्यंत निकृष्ट स्थान। प्रज्ञापना सूत्र में लेशाओं का वर्णन बड़े विस्तार के साथ आता है। तो वहां बताया है कि एक एक लेशा के स्थान कितने हैं। असंख्यात असंख्यात स्थान है। अब हम अशुभ लेशाओं की ओर देखें तो ऊपर के स्थानों से नीचे की ओर जाया जाता है। ऊपर के स्थान कम निकृष्ट होंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनके स्थानों की निकृष्टता बढ़ती जाएगी। तो कपोत लेशा के जो निम्न स्थान है वो सबसे ज्यादा निकृष्ट होंगे। आगे नील लेशा आती है तो ऊपर के स्थान तो कपोत लेशा जो निकृष्ट है उससे थोड़े ही निकृष्ट हों। लेकिन आगे आगे बढ़ते जाएंगे जब नील लेशा के अत्यंत निकृष्ट स्थान आए तो उनका तो ऊपर के स्थानों से नीचे के स्थानों का बहुत अंतर होगा। अत्यंत निकृष्टता होगी। ऐसे कृष्ण लेशा का भी है। कृष्ण लेशा के ऊपर के स्थान तो निकृष्ट है। जैसे जैसे निम्न स्थानों की ओर बढ़ते जाएंगे उस निकृष्टता जो है सबसे ज्यादा बढ़ती जाए। तो कहा है कि सतवीं नरक में परम कृष्ण लेशा है। कृष्ण लेशा के अत्यंत निकृष्ट स्थान। अब जहां शुभ लेशाएं होती हैं जहां नीचे से ऊपर को जाते तेजो लेशा है। तो तेजो लेशा तो भवनपति वाण यंत्रों में कितने 10-10 हजार की आयु वाले देवी देवताओं में भी होती है। लेकिन वो स्थान तो अत्यंत निकृष्ट है। और तेजो लेशा जो पहले दूसरे देवलोक में दो सागरोपम से ज्यादा देवता है उनमें भी है। लेकिन उनकी तेजोलेशा बहुत उत्कृष्ट अच्छी होगी। आगे पद्मलेशा आती है। पद्मलेशा तो तीसरे चौथे देवलोक के प्रारंभ में दो सागरोपम और उससे कुछ ज्यादा आयु से शुरू हो जाती लेकिन वो 10 सागरोपम तक बढ़ जाती। जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे उस लेशा की श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी। ऐसे ही शुक्ल लेशा के संबंध में जानना। तो जहां तो केवल नरक नरक की लेशाओं का वर्णन है। तो इसलिए नरक की लेशाएं जैसे जैसे नरकों में निम्न स्थानों में जाते जाएं तो वो जीव भी अत्यंत निकृष्ट पाप कर्म करने वाले हों। जब पाप कर्म करने वाले होंगे तो उनकी लेशा भी क्या होगी वैसे ही निकृष्टता में बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे सातों नरकों का
नारकियों में लेशाओं का वर्णन आया। अब इसके आगे नरकों में दृष्टियां। तो बताया है, ईमीसेण भंते रण पभाय पुडभिय निरैया किंग समदिट्ठि मिच्छदिट्ठि सम्मा मिच्छदिट्ठि गोयमा समदिट्ठि भी मिच्छदिट्ठि भी सम्मा मिच्छदिट्ठि भी एवं जाव अहे सत्तमाय ईमीसेण भंते रण पभाय पुडभिय। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में निरैया जो नारकी है, किंग सामदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि, क्या वे सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, या सम्यक मिथ्या मतलब मिश्र दृष्टि है। तो भगवान ने कहा, गोयमा सामदिट्ठि भी मिच्छा दिट्ठि भी सम्मा मिच्छा दिट्ठि। हे गौतम, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि भी होते हैं। एवं जाव अहे सत्यमय, इस प्रकार सप्तमी नरकता कहना, मतलब सातों नरकों में तीनों दृष्टियां पाई जाती। सातों नरकों में मिश्र दृष्टि तो सदा नहीं पाई जाती, लेकिन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जो सदा पाए जाते। और बताया है, पहली 6 नरकों में अपर्याप्त अवस्था में तो 2 ही दृष्टियां आती हैं, जहाँ वे सम्यक दृष्टि होंगे, जहाँ वो मिथ्या दृष्टि होंगे। लेकिन पर्याप्त अवस्था में कभी कभार मिश्र दृष्टि भी आ जाती है। कोई सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बनता है तो मिश्र दृष्टि में आ जाता है, और कोई जब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है तो वो भी बीच में मिश्र दृष्टि में आ जाता है। तो ये मिश्र दृष्टि कभी कभार पाई जाती है। सप्तमी नरक में पर्याप्त अवस्था में तो तीनों ही दृष्टियां हैं, लेकिन सप्तमी नरक के अपर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि पाए जाती। क्योंकि जो जीव सप्तमी नरक में पैदा होने की योग्यता रखता है, यदि उसके अंदर पहले सम्यक तो हो भी, तो मृत्यु से पहले वह नियम से मिथ्या दृष्टि बन जाता है, जो सप्तमी नरक में जाने वाला है। और वहां अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही रहता है, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद वह मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है और सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, क्योंकि वहां पर्याप्त अवस्था में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। तो जो दृष्टि को लेकर के प्रश्नोत्तर चले। अब इसके आगे नरकों में ज्ञान और अज्ञान, इनकी क्या स्थिति है। तो ईमिसेण भंते रण पभाए पुडभिये नेरैया किंग नाणी अन्नाणी गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी जे नाणी ते नीमा ती नाणी तन जहा आवी निवोहिय नाणी सूय नाणी अवधि नाणी जे अन्नाणी ते अथे गैया दो अन्नाणी अथे गैया ती अन्नाणी जे दो अन्नाणी ते नियम मति अन्नाणीय सूय अन्नाणीय जे ती अन्नाणी ते नियम मति अन्नाणी सूय अन्नाणी विभंग नाणी भी। तो ज्ञान को लेकर के पूछा है, इमीसेण भंते रण पभाई पुडविय निरैया किंग नाणी अन्नाणी। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में जो नारकी है, वे क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है। भगवान ने कहा, गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी। हे गौतम, वे ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है।
जे नाणी ते नीमा ती नाणी। तन जहाँ जो ज्ञानी है वो नियम से तीन ज्ञान वाले त्रिज्ञानी है। तन जहाँ जैसे के आदि निवोहिय नाणी, सूय नाणी, अवधि नाणी। आभि निबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी। जे अन्नाणी ते अथे गैया, दो अन्नाणी अथे गैया, ती अन्नाणी। जो अज्ञानी है उनमें अथे गैया कई एक, दो अज्ञान वाले दुई अज्ञानी है। अथे गैया ती अन्नाणी, कई एक तीन अज्ञानी तीन अज्ञान वाले हैं। जे दो अन्नाणी ते नियम मति अन्नाणीय सूय अन्नाणीय। जो दो अज्ञान वाले हैं वे नियम से मति अज्ञानी और श्रोत अज्ञानी है। जे अन्नाणी ते अथे गैया दो हाँ, जे ती अन्नाणी ते नियम मति अन्नाणी सूय अन्नाणी विभंग नाणी। जो त्रि अज्ञानी तीन अज्ञान वाले हैं वे नियम से मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी है। तो जो दो अज्ञानी कहे हैं, पहली नरक में जन्मने वाले वे नारकी, जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच थे। अपर्याप्त अवस्था जब नरक में पैदा होते हैं तो अपर्याप्त अवस्था तक वे असंगी कहलाते हैं। उनके अंदर मन लब्धि नहीं होती। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब उनके मन पर्याप्ति पूर्ण होते ही तीसरा अज्ञान उनके अंदर प्रकट हो जाता है। तो अपर्याप्त अवस्था में उनके अंदर दो अज्ञान पाए जाते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। लेकिन जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो तीसरा मन लब्धि के साथ फिर तीसरा अज्ञान भी प्रकट हो जाता है, विभंग ज्ञान। तो इस प्रकार अज्ञानी, दो अज्ञानी और तीन अज्ञानी ऐसा कहा। जो ज्ञानी है वे पूर्व जन्म में संगी ही होंगे। जब संगी हैं तो उनके जब सम्यक्त्व लेकर के साथ आए हैं तो उनके तीन ज्ञान नियम से होंगे। जो पूर्व जन्म में संगी त्रियंच या मनुष्य थे उनको जन्मजात पर्याप्त क्या अपर्याप्त क्या दोनों ही अवस्थाओं में उनके तीन अज्ञान होंगे। अब योगों को लेकर के ईमिसेण भंते रण पवाय पुण्य निरैया किंग मान योगी बाई योगी काय योगी तिन्नीवी एवं जाव अहे सत्तमाय। ईमिसेण भंते रण पवाय पुण्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के निरैया नारकी किंग मन योगी बाई योगी काय योगी। क्या मन योग वाले हैं, वचन योग वाले हैं या काय योग वाले हैं। गोयमा तिन्नी भी एवं जाव अहे सत्यमाई। तीनों योग पाए जाते। सप्तमी नरकता कहना। मन योगी भी है, वचन योगी भी है, काय योगी भी है। एवं जाव अहे सत्यमाय, इस प्रकार सातवीं नरकता कहना। ईमिसेण भंते ऋण प्रभाय पुण्य निरैया किंग सागारो उत्ता अणागारो उत्ता। गोयम सागारो उत्ता भी अणागारो उत्ता भी एवं जाव अहे सतमाय पुण्य। ईमिसेण भंते ऋण प्रभाय पुण्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के या पृथ्वी में निरैया जो नारकी है किंग सागारो उत्ता अनागारो उत्ता। क्या वे साकार उपयोग वाले हैं या अनाकार उपयोग वाले हैं। गोयमा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी
हे गौतम, साकार उपयोग वाले भी होते हैं, अनाकार उपयोग वाले भी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि है उनके अंदर तो तीन ज्ञान है, जो मिथ्या दृष्टि है उनके अंदर दो अज्ञान, तीन अज्ञान। और साकार उपयोग में अनाकार उपयोग में तीन दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो इस प्रकार जितने भी नारकी हैं उनमें दोनों प्रकार के उपयोग पाए जाते हैं। एवं जाव अहे सत्तमाए पुडवीय, इस प्रकार सातवीं नरकता कहना दोनों प्रकार के उपयोग पाए जाते हैं। इमीसेण भंते ऋण पवाय पुण्य निरैया ओहिणा केवयं खेतं जानन्ति पासन्ति गोयमा जहन्नेण अदुठाय अदुठ गावाय उकोसेण चतारी गावाय शक्कर पवाय पुण्य जहन्नेण तिन्नी गावाय उकोसेण अदुठाई एवं अदध गावम परिहायाय जाव अधे सत्तमाय जहन्नेण अध गावम उकोसेण गावम हिमीसेण भंते रण पहाय पुण्य निरैया ओहिना केवयं खेतं जानन्ति पासन्ति। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी अवधि के द्वारा कितना क्षेत्र जानते हैं और देखते हैं। जहन्नेण तिन्नी गावाय उकोसेण अदुठाई गोयमा जहन्नेण अदुठ गावाय उकोसेण चतारी गावाय। हे गौतम, जघन्य से 3.5 कोस और उत्कृष्ट से 4 कोस इतने तक जानते और देखते हैं। जघन्य से 3.5 और उत्कृष्ट से 4 कोस। शक्कर पवाय पुण्य जहन्नेण तिन्नी गावाय उकोसेण अदुठाई, शर्करा प्रभा पृथ्वी में जघन्य से 3 कोस, उत्कृष्ट से 3.5 कोस एवं अधद गावम परिहायाई जाव अहे सत्तमाई, इस प्रकार आधा आधा कोस कटता जाता है हर नरक में। जैसे पहली में आया 3.5 कोस जघन्य, उत्कृष्ट 4 कोस। दूसरी पृथ्वी में जघन्य 3 कोस, उत्कृष्ट 3.5 कोस। और चौथी में 2.5 कोस और 3 कोस आएगा। ऐसे कटते कटते 7वीं पृथ्वी में जघन्य अध गावम उकोसेण गावम, जघन्य से आधा कोस और उत्कृष्ट से 1 कोस तक अपने अवधि के ज्ञान के द्वारा, अवधि दर्शन के द्वारा जानते देखते हैं। ईमीसेण भंते ऋण पवाय पुण्य निर्याण कति समुघाता पणता गोयमा चतारी समुघाता पणता तंजा। ईमीसेण भंते ऋण पवाय पुण्य, हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के निर्याण कति समुघाता पणता, नारकियों के कितनी समुद्घातें कही है। गोयमा चतारी समुघाता पणता तंजा, हे गौतम, 4 समुद्घातें कही हैं, जैसे कि वेदना समुघाय, कसाय समुघाय, मारणांतीय समुघाय, व्योपीय समुघाय एवं जाव अहे सत्तमाय। हे गौतम, 4 समुद्घातें कही हैं, जैसे कि वेदना समुद्घात, वेदना समुघाय, वेदना समुद्घात, कसाय समुघाय, कषाय समुद्घात, मारणांतीय समुघाय, मारणांतिक समुद्घात, व्योमीय समुघाय, वैक्रिय समुद्घात एवं जाव अहे सत्तमाय, इस प्रकार 7वीं नरकता कहना। अब नारकियों की भूख कैसी है, प्यास कैसी है? क्योंकि जहां जहां शरीर है वहां वहां पर भूख भी है, प्यास भी।
क्योंकि शरीर के अंदर उद्गल चलायमान होते। अब जब जाएंगे अभाव प्रकट होगा, जो भूख प्यास के नाम से जाना जाता है। इसको दूर करने के लिए फिर उद्गल ग्रहण करते हैं, जो आहार पानी के नाम से, श्वासोश्वास नाम से कहे जाते। तो ईमिसेण भंते रण पभाय पुड्य नेरैया केरी स्वयं कुह पिवासं पच्चण भवमाना विहरन गोयम एगम एगसण रण पभा पुड्वी निरीयस असव भाव पट्टवण्याय सब बोधनिवा सब पोगलेवा आसगंसी पक्षिवेदा नौ चेवण रण पभा पुण्य निरय तित्ते वासिया बितन वासिया एरी सियाण गोयमा रण पभाय निरैया कुह पिवासं पच्चणु भवमाना विहरन्ति एवं जाव अहे सत्तमा ईमिसेण भंते रण प्रभाय पुडवी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नेरिया नारकी, जहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नारकी है, केरी स्वयं कुह पिवासम, कैसी भूख प्यास, पच्चणु भवमाना विहरन्ति, अनुभव करते हुए विचरते। तो जे कैसी उनको भूख प्यास है, तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, एक मेघ शरण रैण प्रभा पृथ्वी निरयस, एक एक रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी। कहते ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कल्पना करो कोई व्यक्ति असव भाव पट्ठ बनिया, असत कल्पना के अनुसार, क्योंकि जो नहीं होता उसको जब मानते हैं तो कल्पना कही जाती। और सत्य कल्पना से सब बोध है, जितने भी समुद्र हैं तिरछे लोक में, उनका पानी किसी एक नारकी के मुंह में डाल दिया जाए तो भी उनकी प्यास शांत नहीं हो। जितना भी सब पोगल्लेवा, जितने भी पुद्गल हैं इस लोक में, आसगंसी पक्षी भेजा उसके मुंह में डाल दिए जाए तो पानी और आहार के रूप में पुद्गल जो है उनसे नो चेवण से रण प्रभा पुण्य निरय, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का वह नारकी नो तित्ते वसिया, तृप्त नहीं होगा। मतलब उसकी भूख प्यास शांत नहीं होगी, भूख दूर नहीं होगी, वितिन वासिया, उसकी तृष्णा प्यास भी शांत नहीं होगी, ना भूख दूर होगी इतना खाने पर भी। मतलब इतनी रुक्षता उनके शरीरों के अंदर है। एरिसियाणं गोयमा रेण प्रभाय पुण्य निरैया, हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी ऐसी खूह पिवासम पच्चणु भव माना, ऐसी अत्यंत भूख प्यास का अनुभव करते हुए विहरंती विचरते हैं, भटकते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। एवं जाव अहे सत्यमय, इसी प्रकार सप्तमी नरक तक सभी नारकियों का कहना। जैसे नरकों में वेदना बढ़ती जाती, ऐसे ही पाप कर्मों की अधिकता के कारण से उनकी भूख प्यास भी क्या होती जाती, बढ़ती जाती। मतलब पहली में जितनी है तो दूसरी तीसरी चौथी सतवीं वालों तक के तो उससे भी ज्यादा उनके अंदर भूख प्यास हो, लेकिन खाने को तो कुछ नहीं मिलता। जैसा रोटी पानी इस मनुष्य लोक मनुष्यों का होता है, उनका तो वही के पुद्गल जो अत्यंत दुर्गंधमय है, कड़वे तिखे हैं,
वही पुद्गल उनके रोमाहार के रूप में परिणत होकर उनके शरीर में जाते हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है ग्रहण करते समय भी अनंत वेदना होती, और जो पचता है परिणमन होता है तो उसमें भी अनंत वेदना होती। तो सप्तमी नरकता कहना। अब नारकियों के जन्मजात वैकृत शरीर तो है, अब वो विकुर्बणा करते हैं तो कैसी करते हैं। कहते हैं कि नरक में है वैकृत शक्ति तो है, लेकिन उनकी जो शक्ति जो है एक दूसरे को दुख देने में ही जाती। अब क्योंकि उनका पुण्य नहीं है, पुण्य न होने के कारण से बुद्धि काम नहीं करती। जब अत्यंत व्यक्ति दुखी होता है तो देखते हैं उस समय उसका दिमाग भी काम नहीं करता। और नरकों में इतना दुख है तो उनका दिमाग कहाँ से काम करे। मानो दिमाग काम करे कम से कम, तेतर वेदना, ये भूख प्यास तो है, लेकिन एक दूसरे की मार पिटाई तो नहीं ना हो, कम से कम शांति से तो बैठे। लेकिन ऐसा दिमाग नहीं। और जो भी कहीं दिखाई देता है कषायों का आवेश आ जाता है, बस एक दूसरे को मारना पीटना शुरू हो जाता। कहा जाता है जिस समय अब नारकियों के ग्रुप में है लाखों लाखों के, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जब देखता है तो बस एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शरीर वैकृत लब्धि के द्वारा, वैकृत शरीर के द्वारा शस्त्रों का ही निर्माण करते हैं। कैसे शस्त्रों का निर्माण करते हैं, फिर वो शस्त्र एक दूसरे पर ही चलाते हैं। एक एक का सिर फोड़ रहा है, दूसरे का भी फोड़ रहा है। एक एक के हाथ काट रहा है तो दूसरा उसके हाथ काट रहा है। मानो ऐसे मारकाट चलती रहती है। तो बताया है कि इमी सेण भंते रण पभाए पुण्य निरैया किंग एगत्तम पभु व्युबितय पुहुत्तम पि पभु व्युबितय गोयमा एगत्तम पि पभु पुहुत्तम पि पभु व्युबितय एगत्तम व्युब्यमाण एगम मह मोग रूपं वा एवं भूसुंडी भुसुंडी कारवत असी सती हाल गया मूसल चक नाराय कुंत तोमर तूल लौड भिंड मालाय जाव भिंड माल रूबंगवा पुहुत्तम व्युब्यमाणा मोग रूवाणी वा जाव भिंड माल रूवाणी वा ताइंग संखेजाई नो असंखेजाई संबद्धाई नो असंबद्धाई सरिसाई नो असरिसाई व्योबंती व्योबिता अन्न मनस कायं अविहणमाणा अविहणमाणा वेणं उदीरन्ति विहुलं पगाढं ककसं कड़ुवं फरुसं निठुरं चंडं तिब्बं दुग्गं दुरहिजासं एवं जाव धूम पभाय पुण्यवीय छाठ सतमासुणं पुण्यवीसो निरैया बहु महंताई लोहिय कुंथु रूबाई वैरामय तुंडाई गोमय कीड़ समानाई व्युत्पत्ति व्योमिता अन्नमन्नस कायं तमो तुरंगेमाण खायमाण सय पौरा किमिया देव चालेमाण अंतो अणु पविसमाण वेदनम उदीरन्ति उज्ज्वलं जाव दुरहि यासं ईमिषेण भंते रण प्रभाय पुण्य। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में नेरैया नारकी किंग एगत्थम पभु व्युबितय पुहुत्तम पि पभु व्युबितय। क्या एक ही वस्तु की विकुर्बणा करते हैं या अनेक वस्तुओं की विकुर्बणा करते हैं। गोयमा हे गौतम एगत्तम पि प्रभु पुहुत्तम पि प्रभु व्युबितय। हे गौतम,
वे एक वस्तु की भी विकुर्बणा कर सकते हैं और अनेक वस्तुओं की भी विकुर्बणा कर सकते हैं। तो जब विकुर्बणा करते हैं तो क्या करते हैं? एगतम व्युभ्यमाण एगम मह मोग रूपं वा। एक की विकुर्बणा करते हुए एक बहुत बड़े मुद्गर की विकुर्बणा करते हैं। मुद्गर जैसे मोगर पानी जखे आता, मुद्गर पानी जग, जा गदा रूप में ऐसे। मुद्गर तो ज्यादा करके जैसे हथौड़े का आकार होता है वैसा होता है, और गदा है उसको हम ऐसे दे सकते हैं जैसे हनुमान जी के हाथ में देखते हैं। तो मुद्गर रूप एवं भुसुंडी। भुसुंडी शस्त्र विशेष है कोई। कार्वत, कार्वत होता है आरे जैसा। असी तलवार, शक्ति शक्ति, शक्ति त्रिशूल आदि के रूप में। हाल, हाल रूप गया, गदा, मूसल जैसे धान चावल कुटने वाला मूसल होता है। चक्र, चक्कर, नाराय, नाराज ये बाण के लिए आता है। कुंत, भाला, तोमर ये भी शस्त्र है। शूल, शूल, लौड, लकुट, लकुट डंडे को कहते हैं। लंबी सी डांग, लंबा डंडा। भिंडमाला, भिंडमाल शस्त्र विशेष। यह जाब भिंडमाल रूपंगा, जब वैसे आकार के उत्तम व्योम माना अनेक विकुर्बणा करते हुए। मोगर रूबाणी व अनेक मुदगर बना लेंगे। मतलब जब अपने अनेक रूप बना लिए, दो तीन चार, तो वैसे जितने रूप बनाए तो उतने मुदगर भी तो शस्त्र भी तो बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे मुदगर रूप से लेकर के भिंड माल रूप तक, भिंड माल रूपाणी शस्त्र विशेष बताई संखेजाई, वे संख्या तक ही बना सकते हैं। नो असंख्यजाई, असंख्यात की विकुर्बणा नहीं कर सकते। संबद्धाई, नो असंबद्धाई, वे अपने शरीर से संबद्ध की, जो अपने शरीर के अपने हाथों आदि से, क्योंकि विकुर्बणा करते हैं तो आत्म प्रदेश तो एक दूसरे में जाते हैं। अनेक रूप बनाए हैं तो आत्म रूप तो सबके आत्म प्रदेश तो सबके अंदर है। असंबद्ध का नहीं। नो असंबद्धाई सरिसाई, नो असरिसाई व्युत्पत्ति। जैसा एक बनाया है दूसरे भी वैसे ही होंगे। ये नहीं है कि अलग 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 आकार के बना ले। व्योमिता विकुर्बणा करके, इन शस्त्रों की विकुर्बणा करके। अन्न मन्न स कायं अभिहनमान, अभिहनमान एक दूसरे के शरीर के ऊपर घात करते हुए उन शस्त्रों को एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं शस्त्रों के द्वारा। वेणं उदीरन्ति, ऐसे वेदना की उदीरना करते हैं। जैसे दो नारकी आपस में लड़ रहे हैं तो मुदगर आदि जो बनाए हैं एक दूसरे पर प्रहार कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर प्रहार कर रहा है। और प्रहार करते समय कोई उनके अंदर कोई रहम नहीं होता, दया नहीं होती। अपनी ओर से पूरा जोर लगा के प्रहार करते हैं। जब प्रहार करते हैं वेदना होती है तो वो भी गुस्से से संतप्त होकर के, तैने मेरे पर प्रहार किया मैं भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब उनका क्रोध भी बढ़ता है तो लेशा में भी, परिणामों में भी क्रूरता आती है।
जिसके कारण पूर्व के कर्म तो भोग रहे हैं, लेकिन आगे के लिए और नए कर्मों का भी बंध कर रहे हैं। तो कहा कि वेदना उदीरन थी, वे वेदना की उदीरना करते हैं, लेकिन वह वेदना कैसी होती है? तो इसके संबंध में कहा है कि विउलम, वह विपुल मात्रा में वह होती है, थोड़ी नहीं। प्रगाढ़, वह अत्यंत प्रगाढ़ होती है। कर्कशं, उसका रूप कर्कश है। कड़ुअं, अत्यंत कटु कड़वा है। अरुषं, अत्यंत कठोर है। निठुरं, निष्ठुर है। चंडं, चंड है। तिब्बं, तिब्बर है। दुर्गं, दुर्ग रूप है। दुराही जासं, उसको कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब कि एक दूसरे को मार भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। ऐसे प्राय करके देखा जाता है, कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं। जो जो कटता, जिस जिसको काटा जाता है तो वो भी चिल्लाता है और दूसरे को भी काट रहा है। बस ऐसा नारकियों की दशा होती है। एवं जाप, इस प्रकार ऐसी वेदना जाप धूम प्रभाए कुंडभी, जो धूम प्रभा सप्तमी नरक तक ऐसे होता है। अब कहा जाता है तीसरी नरक तक तो असुरों के द्वारा भी वेदना दी जाती, लेकिन तीसरी नरक तक नारकी जो है आपस में भी लड़ते झगड़ते। तीसरी नरक के आगे असुर कुमार तो नहीं है, लेकिन नारकी ही आपस में लड़ लड़ करके अपने कर्मों की उदीरना करते हैं और भोगते हैं, महा दुखी होते हैं। तो ये पांचवी नरक तक ऐसे होता है। तो छठ सतमा सुण कुटवी सु, छठी और सातवीं पृथ्वी में नरक भोगने, दुख भोगने का अलग प्रकार है। जैसे कहा जाता है छठ सतमा सुण कुटवी सु निरैया, सातवीं और छठी और सातवीं पृथ्वियों में नारकी, इनके संबंध में कहा जाता है। जैसे पहली नरकों के तो जैसे दीवारों के अंदर अलमारियों जैसे स्थान है, वहां पर नारकियों का जन्म होता है। जैसे शरीर बढ़ता है तो अलमारियों के जो खिड़कियां हैं वो खुलती हैं, तो करवट बदलने का मन होता है, हम करवट बदले। जगह थोड़ी होने के कारण से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और वहां पर कुंभियां होती हैं, कुंभियों के अंदर गिरते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उनके शरीर भी बढ़ने लगते हैं। उन कुंभियों के अंदर तीखे तीखे कांटे हैं। अब वो शरीर को जब चुभते हैं तो महावेदना होती है, चिल्लाते हैं, कुंभियां हिलती हैं। तो वहां पर जहां पर तो असुर कुमार हैं, वे जा जो नारकी हैं, अब निकालने का और तो कोई रास्ता नहीं, शरीर तो बड़ा है। और कहा जाता कुंभी का आकार सुराई के समान होता है, मुंह छोटा है और उसके अंदर हाथ तो जाते नहीं है। जैसे बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बर्तनों में चावल आदि पकाए जाते हैं, तो अंदर से बर्तन अत्यंत गर्म होने के कारण से अंदर से लोहे की तारों के पंजे बनाए होते हैं, उनसे क्या है चावल बाहर निकालते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी लोहे के ऐसे शस्त्र, अब उन शस्त्रों से उनके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर निकालते हैं, जिसके कारण से महावेदना होती है। उस वेदना से पीड़ित कहता है मेरे को ना निकालो। तो कहा जाता कैसे ना निकालें, अभी तो चिल्ला रहा था मेरे को निकालो, और उसकी कोई नहीं सुनता और काट काट के बाहर निकालते। जब बाहर निकलते हैं तो बैकुंठी शरीर होने के कारण पारे के समान सारे अंगोपांग अपने स्थान पर जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। कहीं पर असुर कुमारों के द्वारा और कहीं पर नारकियों के द्वारा नाना प्रकार की वो वेदना नारक असुर कुमारों के द्वारा तो दुख ही दिया जाता है,
लेकिन नारकी नारकी जब आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को दुख ही देते हैं। वह सारी जीवन यात्रा ऐसे चलती है। बाकी सूत्र कीर्तन सूत्र के पंचमी नरक विभक्ति में नारकियों के कैसे दुख है बड़े विस्तार से वर्णन आता है। और उसके साथ उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन में भी मृगा पुत्र के द्वारा वो वेदनाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न व्याकरण के आश्रव द्वारों में भी जब पहले आश्रव का सेवन करके जीव नरकों में जाते हैं तो कैसे वहां पर वेदनाएं दी जाती है, कैसी नारकियों की दयनीय स्थिति होती है, वहां पर उसका वर्णन किया गया है। तो बताया है, ये तो पंचमी नरक तक का बताया है, सातवीं छठी और सातवीं में इनके संबंध में ऐसा पढ़ने में सुनने में आता है, जन्म तो इनका भी वैसे होता है, लेकिन जब ये नीचे गिरते हैं तो कुंभियों में नहीं गिरते। इनके वहां पर जैसे आगे त्रिशूल है, वो 3 जगह पर त्रिशूल है, उन त्रिशूलों के ऊपर वो नारकी गिरते हैं और वहां उससे बिंद जाते हैं। मतलब पसलियों भार गिरे हैं तो ऐसे जितनी आयु है आधा समय तो ऐसे एक ही साइड में पड़े निकलता है। जब जीवन का आधा समय निकल जाता है तो कुदरती ऐसे उछलते हैं कि हम तो पर बाहर गिरेंगे, लेकिन पुनः वो उन्हीं त्रिशूलों पर उल्टे रूप में पड़ जाते हैं। आधा जीवन उनका ऐसे निकलता है। ये तो त्रिशूलों के ऊपर उनकी जिंदगी निकलती है, लेकिन पास में और भी तो नारकियां, उनकी भी ऐसी दशा। एक नारकी महावेदना के द्वारा तड़पता है, चिल्लाता है, तो उसकी जबान में मिठास तो होती नहीं है। तीखापन रूखापन जो पास के नारकियां उनको अच्छा नहीं लगता। अब क्या है कि उस समय वो उसको कहता तू चुप कर, वो कहता तू चुप कर, तेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही। अब चुप तो किसने क्या होना। अब एक दूसरे के ऊपर रोष के कारण से अपनी व्यक्ति शरीर के द्वारा वो ऐसे कीड़ों की रचना करते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। वह सारा जीवन ऐसा ही। और वह कीड़े जो हैं उनके शरीरों को काटते हैं और उनके काटने से महावेदना होती है। और वह कीड़े उनके शरीर में भी सर करके प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से अनंत वेदना का सामना उन नारकियों को करना पड़ता है। ये सारे का सारा पूर्व जन्म है, जो उन आत्माओं ने 18 पापों का सेवन किया है, उसका जो अनंत दुष्परिणाम है। तो बताया है कि वे छठी और सप्तमी नरक में 66 सतमासुण कुडमीसु निरैया, छठी और सातवीं पृथ्वियों में नारकी बहु महंताई, बहुत बड़े बड़े लोहिया कुंथु रूपाई, लोहे के कुंथु रूप, मतलब ऐसे शरीर जैसे के लोहे लोहे जैसे हो, तिखे और बहिरामय तुंडाई, जिनके मुख ऐसे हैं जैसे वज्रमय मुख हो। गोमय कीड़ समान है, गोबर के कीड़ों के समान व्युबंती वे विकुर्बणा करते हैं। व्युबिता विकुर्बणा करके अन्न मनस कायम समुतरंगे माना, एक दूसरे के शरीर पर चढ़ते हैं। आगे खाए माना एक दूसरे के शरीर को वो खाते हैं अपने मुंह के द्वारा। तो जब काटते हैं तो महावेदना होती है। साय पोराग किमिया, ऐसे कीड़े जिनके अंदर 100 पर्व हैं, भीम उनके समान चाले माना। अब वो चलते हुए शरीर में अंतो अंतो अनुपविश्य माना, उन नारकियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वेदना उदीरंती, महावेदना की उदीरना करते हैं। वो वेदना कैसी है, जैसे पहले शब्द आए उज्जलम उज्जलम विहुलम पगाढ़म ककसं कड़ुअम फरुसं निठुरं चंडं तिब्बं दुग्गं दुरहि जासं, मतलब अत्यंत प्रगाढ़ वेदना, दुरहि जासं, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है।
ऐसी वेदना की उदीरना करते हैं और मजबूरी में उन नारकियों को वो सारी की वेदना सहनी पड़ती है। अब सहनी भी क्या, सहते तब वहां भी रोते चिल्लाते, स्वयं भी दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं, जो उनके अत्यंत निकृष्ट पाप कर्मों के उदय का परिणाम। आगे बताया है, नरकों में शीत वेदना भी होती है, उष्ण वेदना भी होती है। जहाँ शीत वेदना है तो शीत वेदना बहुत, जहाँ पर उष्ण वेदना है तो वहाँ उष्ण वेदना भी बहुत। दृष्टांतों के द्वारा समझाया। पहले तो नरकों में, किस नरक में कैसी कैसी वेदना बनी। जैसे पहले लेशाओं के संबंध में कहा, ऐसे वेदना के संबंध में। ईमिसेनं भन्ते रेणुपभाय पुड्म्य नेरय्या किं सीय वेण वेदेन्ति उष्ण वेण वेदेन्ति सीयोष्ण वेण वेदेन्ति गोयमा न नो सीयं वेण वेदेन्ति उष्णं वेदनं वेदेन्ति नो सीयोष्णं एवं जा बालुपभाय ईमिसेनं भन्ते रेणुपभाय पुड्म्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के निरैया जो नारकी है, किन से सीय वेण वेदन्ति, क्या शीत वेदना का वेदन करते हैं, भोगते हैं, या उष्ण वेण वेदन्ति उष्ण वेदना भोगते हैं। शीतोष्ण वेण वेदन्ति, शीतोष्ण दोनों वेदनाओं को भोगते हैं। गोयमा नो सीयम वेण वेदन्ति, रतन प्रभा पृथ्वी में शीत वेदना का अनुभव नहीं करते। उसीणम वेदनम वेदन्ति, उष्ण वेदना का वेदन करते हैं। नो शीतोष्णम, वो शीतोष्ण का संवेदन नहीं करते। एवं जहाँ बालुए प्रभा, ऐसे तीसरी नरक का कहना। रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा तक सारे जो है उष्ण वेदना का संवेदन करते हैं। पंक प्रभाए पुच्छा गोयमा सीयंपि वेणं वेदन्ति उष्णंपि वेणं वेयन्ति नो सीयोष्ण वेणं वेयन्ति ते बहुतर्गा जे उष्णं वेदनं वेदन्ति ते बहुथोब यर्गा जे शीतं वेदनं वेयन्ति। पंक प्रभाइणं पुच्छा, पंक प्रभा के नारकियों की परीक्षा। गोयमा, हे गौतम, पंक प्रभा पृथ्वी नारकी सीयंपि वेणं वेदन्ति, शीत वेदना का भी वेदन करते हैं। उष्णम की वेणम वेयंती, उष्ण वेदना का भी संवेदन करते हैं। नो शीतोष्ण वेणम वेयंती, लेकिन शीतोष्ण इन दोनों का इकट्ठा सेवन, इनका अनुभव वेदन नहीं होता। ते बहुत अर्गा जय उष्णम वेदनम वेदंती, चौथी नरक में उष्ण वेदना वेदने वाले जो नारकी में बहुत ज्यादा है। ते थोब तरगा जे शीतम वेदना वेदती, जो शीत वेदना वेदते हैं, भोगते हैं, उनकी संख्या थोड़ी है उष्ण वेदना वालों की अपेक्षा से। धूम प्रभाए पुच्छा गोयमा शीतम की वेदनम वेदन्ति उष्णम की वेदनम वेयंती नो शीतोष्णम वेदनम वेदन्ति ते बहुतर्गा जे सीय वेदनम वेदन्ति ते थोब जरगा जे उष्ण वेणं बे अंति। धूम प्रभाए पुच्छा, पांचवी नरक की परीक्षा। गोयमा, हे गौतम, शीतम की वेदनम बेअंति, वे शीत वेदना भी भोगते हैं। उष्णम की वेणम बेअंति, वे उष्ण वेदना भी भोगते हैं। नो शीतोष्ण वेणम वेदंती, लेकिन शीतोष्ण वेदना वो नहीं भोगते। ते बहुतरगा जे सीय वेणम वेदंती, वे संख्या में ज्यादा हैं जो, मतलब पांचवी नरक में जो शीत वेदना भोगते हैं। ते थोव यर्गा जे उष्ण वेणम वेयंती, वे थोड़े हैं जो उष्ण वेदना भोगते हैं। तमाए पूछा, तमा छठी नरक की परीक्षा। गोयमा सीयम वेणम वेदंती नो उष्णम वेदनम वेदंती नो शीतोष्णम वेणम वेदंती। हे गौतम, सीयम वेणम वेदंती, छठी नरक में शीत वेदना का अनुभव करते हैं।
नो उष्णम वेदनम वेदन्ति, उष्ण वेदना का वेदन नहीं करते। नो शीतोष्णम वेदनम वेदन्ति, शीतोष्ण वेदना का भी वेदन नहीं करते। एवं अहे सप्तमाय नवरंग परम सियम, इसी प्रकार सातवीं नरक का भी कहना, लेकिन वे परम शीत वेदना का अनुभव करते हैं। ईमिसेन भन्ते रणपवाय पुण्य निरय्या कैरिसय निरय भावं पच्चणु भवमाना विहरन्ति। गोयमा तेन तत्थ नित्यं भीता नित्यं तस्या नित्यं चोह्या उभिगा नित्यं ओव पुवा नित्यं बह्या नित्यं परम शुभ मौलम अनुबद्धं निरय भवं पच्चणु भवमाना विहरन्ति। ईमिसेणु भन्ते रणपहाय पुण्य निरैया, हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी केरिसय निराय भवं पच्चणु भव माना विहरण, कैसे नरक के भव का अनुभव करते हुए विचरते हैं, उनकी कैसी दशा होती है। गोयमा हे गौतम तेण तत्थ नित्यं भीता, हे गौतम वे वहां पर सदा भयभीत रहते हैं, हर समय डर लगा रहता है। पता नहीं किस कहां से असुर कुमार निकल आए, पता नहीं कहां से दूसरा दूसरे नारकी ग्रुप में ज्यादा निकल आए, और वो हमारे को छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे हर समय भयभीत रहते हैं। नित्यं तस्या सदा त्रसित त्रास को प्राप्त किए हुए, नित्यं छूहिया सदा भूखे, भूख हर समय उनको पीड़ित कर रही है। आगे उविगा उद्विगन बेचैनी, नित्यं उवपुआ और नित्य उपप्लुत, कहा कि उपद्रव ग्रस्त सदा रहते। नित्यं बहिया सदा बधि के समान करूर परिणाम वाले। नित्यं परमम अशुभम अवलम अनुबद्धम निराय भव, नित्यं सदा परमम अत्यंत अशुभम अशुभ अवलंग जिसकी कोई तुलना नहीं, अनुबद्धं अनुबद्ध, अनुबद्ध का मतलब निरंतर लगातार, निराय भवं नरक के भाव का पच्चणु भव माना विहरण, सदा अनुभव ऐसा अनुभव करते हुए विचरते हैं। एवं जाव अधे सत्यमायण पुण्य पांच अनुत्तरा महति महाल्या महानर्गा प्रणता तन जहां, अब कहा जाता है लगातार वेदना में। कभी किसी के साता के क्षण आ जाते, वे क्षण कौन से होते हैं, जाता कोई पूर्व जन्म का साथी देवता आ जाए, वो कुछ समय के लिए, जहाँ कह देते हैं जैसे पंच कल्याणक होते हैं, जहाँ कभी किसी को सम्यक्तों की प्राप्ति होती है, जहाँ कभी किसी का बीच बीच में कोई साता वेदनीय उदय में आ जाता है, तो साता का अनुभव होता है इन क्षणों के अतिरिक्त है। उनका जीवन तो दुख में ही जाता है। अब इसके आगे सातवीं नरक के संबंध में कहा जाएगा, तो उसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमो पारो साव पाव प्रणासण, मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम, केवली गुणत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो चतारि शरणं प्रव्रजामि। आरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि,
साहु शरणं प्रवज्जामि केवलेनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख